नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था। इस कड़ी में आज का हमारा जो विषय है, आज का हमारा जो टॉपिक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन गवर्नमेंट्स। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब भारतीयों को केवल 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त है और यह 6 मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। और फिर छठा जो है वह मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो यह भारतीय संविधान में ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब अपने पास 6 मौलिक अधिकार है, जो कि 14 से लेके 32 तक भारतीय संविधान में वर्णित है। आज हम पहला अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहला जो मौलिक अधिकार है अपना, वह है समानता का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित किया गया है। विद्यार्थियों, समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। यह स्वस्थ शासन तथा लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को राज्य के द्वारा प्रशासनिक तथा वैधानिक क्षेत्रों में किए जाने वाले भेदभाव व्यवहार से सुरक्षित रखना है। तो यह है समानता का अधिकार। अब इसमें अब इसमें पहला जो आता है वह है कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। यह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात यह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाए तथा उसे एक समान लागू करे। उसे कहते हैं कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। फिर विद्यार्थियों आता है अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। सामाजिक समानता अनुच्छेद 15। विद्यार्थियों, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश को या पूर्ण या आंशिक रूप से विधि से पोषित
या साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों आदि स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब समाज के अंदर जो भी सार्वजनिक उपयोग चीज़ें हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। उसे कहते हैं सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15। फिर विद्यार्थियों आता है आर्थिक समानता, अनुच्छेद 16। सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के संबंध में समान अवसर उपलब्ध हो, चाहे वे भारत के किसी भाग के निवासी क्यों ना हो तथा किसी भी जाति, धर्म, वंश के क्यों ना हो। आर्थिक क्षेत्र में नौकरी या सरकारी सेवा या सरकारी पदों को प्राप्ति करने में सभी व्यक्ति समान है, उसे कहते हैं आर्थिक समानता, अनुच्छेद 16। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वंश का क्यों ना हो, सभी व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में समान है। यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, आर्थिक समानता, अनुच्छेद 16। फिर इसी क्रम में चौथा जो आता है वह है अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 17। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी अयोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अर्थात समाज में व्याप्त अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा सन 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया है जो सारे देश में लागू होता है। तो यह है आपके अस्पृश्यता की समाप्ति, अनुच्छेद 17। फिर विद्यार्थियों, समानता का अधिकार में अंतिम जो अनुच्छेद आता है वह है उपाधियों की समाप्ति, अनुच्छेद 18। उपाधियों की समाप्ति, अनुच्छेद 18। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि सेना अथवा विधा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब है, अपने शब्दों में अगर कहे तो सेना के अंदर उपाधि दी जाती है, मेजर जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद शिक्षा के अंदर कुछ उपाधियां दी जाती है। जैसे पीएचडी करते हैं तो डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है और डी.लिट की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा सरकार या राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगी। यह अनुच्छेद है उपाधियों की समाप्ति, अनुच्छेद 18। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इंग्लैंड गवर्नमेंट के अंदर राय साहिब, राय बहादुर, सरदार साहेब, सर, खान साहब, ये उपाधियां प्रदान की जाती थी इंग्लैंड के समय जब अपने यहाँ ब्रिटिश शासन था। लेकिन संविधान के बाद उपाधियों की समाप्ति कर दी गई है और यह है अनुच्छेद 18। अर्थात व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी पद पर उपाधि स्वीकार नहीं करेगा और किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कहने का मतलब राज्य और सरकार तो उपाधि प्रदान नहीं करेगी सिर्फ सेना और शिक्षा को छोड़कर, लेकिन जो व्यक्ति
भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन राज्य के अधीन किसी पद पर रहते हुए विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बगैर कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और राज्य के अधीन मतलब राज्य के अंदर लाभ के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बगैर नहीं स्वीकार करेगा। इसमें राष्ट्रपति की परमिशन लेना बहुत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में आज हमने देखा पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। इसके अंदर कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15, आर्थिक समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता की समाप्ति अनुच्छेद 17 और उपाधियों की समाप्ति अनुच्छेद 18। तो यह हो गया अपने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। नेक्स्ट अपनी वीडियो कक्षा में दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 22, इस पर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।